आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब रमेश मेंटल हॉस्पिटल के केबिन नंबर 3 में जब गया तो वहाँ जब पुरकास्ता उसको मिला, जब उसने कहा कि साहब आप पुरकास्ता हैं, उसने कहा हाँ, कहिए। बोले मेरा नाम रमेश है। ओह बैठिए बैठिए बैठिए, कामिनी जी का फ़ोन आया था मेरे पास में। उन्होंने कहा था कि मेरा भाई आ रहा है रमेश, तो मेरे पापा साहब मिला देना। आप क्या जानना चाहते हैं, क्या क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, बात कुछ इस तरीके से है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनसे मैं मिल करके सॉल्व करना चाहता हूँ। बोले वो तो अपनी बस में नहीं है, वो इस दुनिया को भूल चुके हैं, वो अपनी ही दुनिया में हैं। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? अपनी दुनिया में, इसका मतलब मैं समझा नहीं आपका। आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? बोला दरअसल क्या है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वो किसी को पहचानते ही नहीं है। ये कामनी उनसे मिलने आई तो उसको कभी तो अपनी माँ कहते हैं, कभी अपनी बेटी कहते हैं, कभी अपनी मौसी कहते हैं। इस तरह के उनको संबोधन करते हैं उसको देख करके। वो मैं जब जाता हूँ तो मुझे कहते हैं, ए मेरे लिए चाय लेकर के आ। चाय क्यों नहीं लाता है? तुम्हें मालूम नहीं मैं सुबह सुबह उठकर पहले चाय पीता हूँ? इस तरीके से मुझे संबोधन करते हैं। रमेश बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। सुनने के बाद में उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, क्या मैं उन शख्स से मिल सकता हूँ? हाँ चलिए, मैं आपको मिला देता हूँ। बोले बहुत मेहरबानी होगी डॉक्टर साहब। इतना कह के रमेश, डॉक्टर आगे आगे चल रहा था, रमेश उसके पीछे पीछे एक कमरे में गया। जा करके उसने कहा कि दरवाज़ा आप खोलिए, अंदर वो कामनी के पिताजी हैं, आप मिल लीजिए। बोला आप नहीं जाएंगे? रमेश ने डॉक्टर से संबोधित किया कि आप नहीं जाएंगे? उसने कहा नहीं, जब तुम्हें कुछ बातें पूछनी है तुम अकेले में उनसे पूछो, अच्छा रहेगा। मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, आप मिल के आइए। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, अंदर गया, जाके देखा कि वे कोने में दोनों हाथों से अपना माथा पकड़े हुए बैठे हुए थे। नहीं जाने क्या बात है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही थी, मुझे खुद मालूम नहीं। मैं अंदर गया, जाके उनको जब देखा, उनके पास जाके बैठ गया। पलासी मार के बैठा मैं, और बैठने के बाद में मैं उनको बड़ी गौर से देख रहा था। काफ़ी चेहरे पे मासूमियत थी और पूरे चेहरे पे उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, मूछें थी। मैं उनको इस तरीके से देख रहा था, कभी इधर मुँह करके देख रहा था, कभी उधर मुँह करके देख रहा था। अचानक उन्होंने आँखें खोली, अपना हाथ हटाया, हटा के मुझे देखा। देख के कहते हैं, बेटा तुम कब आए? उनका जो नरम रवैया जब मैंने देखा, मुझे बड़ी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा अंकल मैं अभी तो आया हूँ। बोले बेटा मुझे अंकल मत कहो, मुझे पापा कहो। मैं जब उनके मुँह से जब ये शब्द सुने, मैंने कहा हाँ पापा, मैं मिलना चाहता था आपसे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बोले बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुर्सी देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप नीचे बैठे तो मैं भी आपके साथ ही बैठूंगा। आप यहाँ पे कैसे आए? नहीं बेटा, बाहर की दुनिया बहुत खराब है। जब उन्होंने ये बात कही कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है, तो अचानक मेरे मुंह से पहला शब्द निकला पापा। मैंने कहा पापा, बाहर की दुनिया क्यों खराब है? आपको मालूम है, आपकी बेटी है जो आपका इंतजार कर रही है घर में, आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाया है, अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के खड़ी है कि पापा आएंगे, गेट पे खड़ी हुई आपका इंतजार कर रही है।
आपकी इच्छा नहीं करती वहाँ जाके अपनी बेटी को देखने की? नहीं बेटा तू आ गया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कामनी कैसी है? जब उन्होंने उनके मुँह से जब मैंने कामनी की नाम सुना, मैं भी थोड़ा अवाक हो गया। मैंने कहा पापा बहुत अच्छी है, हमेशा वो आपको याद करती रहती है और मैं चाहता हूँ कि आप साथ चलो, कम से कम कामनी को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा था कि ये इनका मेंटल डिसबैलेंस है। मैंने कहा पापा एक काम करो ना। बोला हाँ बोल बेटा। मैंने कहा पापा मेरे साथ चलो, आप अपने घर चलते हैं, वहाँ पे आप रहेंगे, मैं रहूँगा, कामनी रहेगी, हम लोग बहन भाई आपकी सेवा करेंगे। बोले बेटा बाहर जाने से मुझे डर लगता है, बाहर के लोग बहुत जालिम हैं। मैंने कहा पापा अगर पापा वो जालिम है, खैर छोड़िए, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। लेकिन पापा आपने तो बहन की शादी कर दी थी और जिससे आपने शादी की थी उसको भी आप अपना बेटा मानते थे। वो तुरंत गुस्से में आ गया। कामनी के पापा इतना गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा मेरी नजर से हट जा, उस जालिम का मेरे सामने नाम मत लेना। मैं कुछ देर उनको देखता रहा कि उसका जब नाम लिया तो वो इतने रिएक्ट कर गए। मैंने कहा ठीक है, मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, आप मेरे साथ घर से चलेंगे? नहीं बेटा एक काम कर, तू कामनी को यहीं बुला ले, हम लोग तीनों जने बैठ के यहाँ बातें करेंगे, यहाँ का माहौल अच्छा है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, हम लोग तीनों जने बैठ के यहाँ पे खूब हंसी मजाक करेंगे, पुरानी बातें याद करेंगे। मैंने कहा पापा एक चीज़ बताइए। बोला आपका तो पापा इतना बड़ा बिजनेस था, वो सब कहाँ गया? वो आप यहाँ कैसे पहुँचे? बोला बेटा ये बहुत अलग चीज़ है जिसको मैं तुम्हारे सामने बयान नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों पापा, क्यों नहीं कर सकते आप? ऐसा क्या हुआ जब आप इतना बड़ा बिजनेस छोड़ करके इस एक कमरे में बंद हैं, किसी से बाहर जाना भी नहीं चाहते, आप बोलते बाहर की दुनिया बहुत खराब है, तो ऐसा आपके साथ क्या हुआ? बोला बेटा बताऊंगा। बोले बेटा मैं तेरा नाम भूल गया, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा पापा मेरा नाम रमेश है, आप ही ने तो रखा था। अच्छा रमेश, एक सिगरेट ला के देना, मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं मंगवाता हूँ आपके लिए। कौन सा ब्रांड पीते हैं? बोले जो भी ले। मैं तुरंत बाहर आया, आके डॉक्टर से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब एक पैकेट सिगरेट मंगवाइए। बोले अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है? मैंने कहा आप सिगरेट मंगवाइए ना। कौन सा? मतलब कोई भी ब्रांड मंगवा लीजिए। मैं गेट के पास आया, उसे सिगरेट माचिस मुझे दे दी। मैं अंदर आके पापा के पास में बगल में बैठ गया। मैंने कहा दीजिए पापा। उन्होंने पैकेट ली, उसको खोली, उसमें से एक सिगरेट निकाली, माचिस से उसमें जलाई, जला के पीने लगे। मैं उनका वो रवैया देखता रहा। देखने के बाद में मैंने कहा कि पापा आप पहले ऐसे पिया करते थे? बोला मैं दिन में एक पैकेट मेरी हो जाती थी। हमने कहा अब तो आप यहाँ नहीं पीते हो। बोले बेटा आज तेरे को देख कर मेरी इच्छा हो गई सिगरेट पीने की। मैंने अब तो बताइए कि आप यहाँ पहुँचे कैसे?
बोले बेटा तेरे को क्या बताऊँ? मैं क्यों? बोले बेटा कुछ गलतियाँ मेरी है और कुछ गलती कामनी ने की। हमने कामनी ने गलती की? ऐसा क्या हुआ? बोले बेटा मैं तुम्हें बताऊँगा लेकिन मुझे सिगरेट मेरी खत्म होने दे। उन्होंने सिगरेट पी, करीब 3-4 मिनट लगे होंगे, लंबे-लंबे कस लिए। लेने के बाद में सिगरेट जब बुझाई, बुझाने के बाद में उन्होंने कहा कि बेटा जिससे कामनी ने शादी की, वो आदमी देखने में बहुत अच्छा था, मगर उसकी फितरत बहुत खराब थी। जबकि कामनी समझ नहीं पाई उस चीज़ को और उसने उसके साथ में कोर्ट मैरिज कर ली। मुझे जब बाद में पता चला तो मैं एक बार तो गुस्सा हुआ। होने के बाद 5-6 महीने बाद में जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने पता लगाया अपने गुप्तचर को देख भेज करके कि कहाँ रहती मेरी बेटी। जब मुझे पता चल गया मैं एक दिन उसके घर गया, जहाँ के मैंने उसको सब समझाया। हमने कहा बेटा ठीक है जो भी हो कर लिया, लेकिन मैं तुमको भी जो देख रहा हूँ तुम वाकई खुश हो और घर भी बहुत अच्छा तुम सजा रखी हो। तो बेटा मेरी तो तू एक ही संतान है। तो बेटा मैंने इतनी जो रकम कमाई, इतनी जो संपत्ति मैंने तैयार की है, किसके लिए? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीते जी ये सारी संपत्ति मैं तेरे नाम कर दूँ। बोले फिर पापा आपने क्या किया? बोला बेटा इसके पहले मैं वकील से मिल करके वसीयत बना चुका था, खाली इसको मुझे बताना था। उन्होंने कहा पापा आपकी की संपत्ति का मैं क्या करूँगा? बोला नहीं बेटा, जब तुमको वाक़ई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब ये संपत्ति तुम्हारे काम आएगी। और मैंने इसमें एक क्लॉज़ डाला है कि जब तक तू रहेगी, इस संपत्ति में तेरा एकाधिकार रहेगा। इस संपत्ति को जैसे भी चाहे तू इस्तेमाल कर सकती है। और अगर तेरा एक्सीडेंट या तेरी मौत होती है, तो ये पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट में तब्दील कर दी जाए। फिर क्या हुआ पापा? फिर बेटा क्या होना था कि मैं वो वसीयत उसको दिखाई, उसने पढ़ी। पढ़ने के बाद में मैंने कहा बेटा तू अपने पास रख, 2 दिन इसे अच्छी तरह समझ और फिर बाद में मेरा एक आदमी आएगा, उसको दे देना, मैं अपने फैमिली लॉयर को दे दूँगा। फिर पापा वही हुआ। 2 दिन बाद में कामनी के पास में मेरा आदमी आया, कामनी ने वो वसीयत इनको दे दी। वो वहाँ मेरे पास लेके आया, लेकिन वो आज तक वसीयत मेरे तक नहीं पहुँची। जबकि मैंने 1-2 बार कामनी से फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा कि आपका आदमी लेके गया है। और जबकि वो आदमी बाद में मुझे उसने उसकी शक्ल भी मैंने नहीं देखी और ना मेरे कभी ऑफ़िस में आया। तो पापा फिर वो आदमी गया कहाँ? बोला बेटा वही चीज़ तो मेरे समझ में नहीं आई, आखिर वो आदमी गया कहाँ? और ना वो वसीयत मुझे मिली। एक दिन करीब 3 महीने बाद में मेरे पास में एक पार्सल आया। उस पार्सल के अंदर जब मैंने खोला तो उसमें देखा कि वो वसीयत थी जो मैंने कामनी को दी थी। कामनी ने जब मेरे आदमी को दी, वो मुझे बाई कोरियर मिली। मैंने जब उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद में मैं भौचक्का हो गया, क्योंकि मैंने जो वसीयत बनाई थी वैसी वसीयत नहीं थी। क्योंकि वसीयत में जो मैंने क्लॉज़ डाले थे वो एकदम उल्टे क्लॉज़ थे। मैं गुस्से में लाल हो गया, होकर के मैं जब घर से निकलने लगा, इन द मीन टाइम 4-5 जने आए, उन्होंने मुझे पकड़ा, पकड़ के अपनी कार में ज़बरदस्ती बैठा के ले गए। उसके बाद में बेटा मुझे मालूम नहीं कि मेरा क्या हुआ। और जब मुझे थोड़ा-सा ज्ञान आया, तब तक मैं इस मेंटल हॉस्पिटल में था। पापा क्या बोल रहे हैं?
बोला बेटा यही हकीकत है। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। इसकी आगे की घटना मैं आपको कल बताऊँगा। सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।